नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तारीख साज फैसले जिसके ज़रिए हुकूमतें बरतरफ हुई, वज़ीर आज़म और फिर वज़रा या फिर हुकूमतों को घर जाना पड़ा या फिर हुकूमतों को इस्तेहकाम दिया गया। आज मैं उनकी थोड़ी सी आपके सामने तारीख रखता हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया है जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज की हुकूमत को बरतरफ, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रोलिंग को गलत करार देते हुए और परवेज इलाही को उन्होंने वजीर आला पंजाब उन्होंने मुंतखब करने का यानी कि ऐलान किया है कि वजीर आला पंजाब अब चौधरी परवेज इलाही होंगे। और साथ ही जो पंजाब कबीना है जो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की जानिब से बनाई गई थी, उसे भी उन्होंने ख़त्म करने का यानी कि ऐलान किया है और साथ ही आज ही उसका गवर्नर को उसका हल्फ लेने का भी कहा गया है। तो नाजरीन, ये तो आज की सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, लेकिन मैं इससे पहले जो तारीख में होता रहा है, अदलिया क्या किरदार रहा है, कितने वजीर आज़म या हुकूमतें अदलिया ने बरतरफ की और उसके बाद कितनों को उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत इस्तेहकाम भी दिया, वो आईनी था या गैर आईनी था, ये एक अलग बात है। नाजरीन, अगर हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नज़र डाली जाए तो उसमें सबसे पहला फैसला जो था क़याम पाकिस्तान पर का, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को, वज़ीर आज़म को बरतरफ किया, तो उस वक्त स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने वहाँ पे ये किया कि ये फैसला गैर आईनी है और उस वक्त के चीफ जस्टिस मुनीर ने उसको नजरिया ज़रूरत को ईजाद किया और उन्होंने वो फैसला गवर्नर गुलाम मोहम्मद जनरल के हक में दिया। यानी उस फैसले को उन्होंने सही करार दिया और उन्होंने यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म को घर चलता करने की यानी कि एक तरह से इजाज़त दे दी। उसके बाद भुट्टो दौर आता है, उसके बाद अपना इसका अयूब खान का दौर आता है, तो हमारी अदालतें जो थीं वो सारी खामोश रहीं। उन्होंने बल्कि जो मार्शल था उसको इस्तेहकाम बख्शा, उसको यानी कि उन्होंने एक जुडिशरी की तरफ से भी उसे तौसीक दी। और इसी तरह उन्होंने जब यानी कि याया खान, जनरल याया खान, उनको क्योंकि वो भी एक गैर आईनी तौर पे यानी इक़्तिदार पर आए थे अयूब खान के बाद, उसको भी तौसीक दी गई। और उसके बाद जब जनरल ज़िया-उल हक आए तो उन्हें भी हमारी अदालतों ने नजरिया ज़रूरत के तहत कबूल किया और वो तकरीबन अपने तवील दौरे इक़्तिदार तक यानी कि 1988 तक, यानी 1979 से लेकर 1988 तक 11 साल तक बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहे। जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर का वो दौर जो तकरीबन यानी कि 10 साला दौर था 90 की दहाई का, उसमें अदलिया ने यानी नवाज शरीफ बेनज़ीर की हुकूमतें बरतरफ भी की और फिर उन्हें दोबारा कबूल भी किया नवाज शरीफ, और बल्कि उस दौर में इस पर हमला भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग की जानिब से नवाज शरीफ की उस वक्त उसके इमाम पर उस वक्त यानी कि हमला भी किया गया था। और उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन गिलानी की हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको भी नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतरफ किया था, जिसके बाद राजा परवेज़ अशरफ को पीपल पार्टी ने वज़ीर आज़म बनाया था। तो इसी तरह पनामा पर हमारी अदलिया ने ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बरतरफ किया, जो यानी कि एक बहुत बड़ा फैसला था। तो इसी तरह एक और फैसला भी जिस पे यानी कि ये है कि आज मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी वाले पीपल पार्टी के बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। सादिक संजरानी जब चेयरमैन सेनेट बने तो उस वक्त वो पाकिस्तान पीटीआई के पास वो मतलूबा तादाद वोटों की अक्सरियत मौजूद नहीं थी और वो ये है कि बाकायदा एक रिगिंग करके सुप्रीम कोर्ट के सेनेट के यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सेनेट के चेयरमैन बने। तो उस पर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर ली थी और उसे कहा था कि ये फैसला आप खुद कर लें।
लेकिन अब नाजरीन, जो अब यानी कि आज बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है कि उन्होंने हमजा शहबाज, जिसको स्पीकर पंजाब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी ने उसको यानी कि एक रूलिंग के तहत के चौधरी शुजात जो काफ लीग के सदर हैं, उन्होंने एक लेटर दिया कि इस लेटर के तहत जो उनके 10 वोट हैं वो वोट जो है वो पीटीआई को नहीं देंगे, बल्कि वो नून लीग और उसके इत्तेहादियों को वोट देंगे। और उन्होंने वो वोट पीटीआई को दिया, जिस पर उसने वो वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए और फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में दिया। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था कि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज को 179 वोट मिले थे और जो पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही उम्मीदवार थे उनको 176 मिले थे। और 10 वोट अगर वो मिला लिए जाते यानी कि पीटीआई इसके काफ लीग के, तो वो 186 बनते थे। लेकिन स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर ने उनके हक में फैसला नहीं दिया था और ये मामला यूं सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल कर रहे थे, ये 3 रुकनी बेंच था, उसके साथ जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो इन 3 रुकनी बेंच ने एक तारीख साज फैसला दिया है। उन्होंने नाजरीन हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म कर दिया है और फौरी तौर पर ये चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने वज़ीर आला करार दिया है। और आज रात 11 बजे से पहले गवर्नर को हिदायत की है कि वो हल्फ वो करें, उनका लें। अगर वो हल्फ नहीं लेंगे तो सदर को उन्होंने कहा है कि वो उनका हल्फ लें। तो नाजरीन, हमारी अदलिया की जो तारीख है वो मैं आने आपके सामने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक यानी एक सरसरी उस पर नज़र डाली है कि पहला फैसला गवर्नर जनरल, जो हमारे दूसरे गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उनका था। जब उसने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को बरतरफ किया था, जस्टिस मुनीर ने उसे एक नजरिया ज़रूरत दिया था और उसने उसको फैसले को कबूल किया था। वो गैर ऐनी फैसला था। और उसके बाद जितने भी डिक्टेटर है, अयूब खान को कोर्ट ने एक रिलीफ दिया, उसके बाद याया खान को कोर्ट ने रिलीफ दिया, जनरल ज़ियाउल हक की 11 साल हुकूमत को उन्होंने दवाम बख्शा। और फिर इसी तरह जुनेजो को जब उन्होंने हटाया तो उस पर भी अदलिया खामोश रही। उसके बाद ये है कि बेनज़ीर और बेनज़ीर मरहुमा और नवाज शरीफ का 10 साल दौर, उसमें भी यही कुछ होता रहा। और फिर गिलानी को उन्होंने बरतरफ किया और वो 4 साल बाद उसे बरतरफ कर दिया, वो अपनी ऐनी मुद्दत पूरी ना कर सके। तो उसके बाद उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उसे भी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और उसके यानी कि इसके तहत जो केसेस थे, नैब के केसेस पनामा लीक पर, उसके तहत उसे बरतरफ किया। और आज पंजाब की हुकूमत, जिसके तहत उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया है और परवेज़ इलाही की हुकूमत को यानी पीटीआई की हुकूमत को उन्होंने तस्लीम किया है। पंजाब के 1 साल तक अब वज़ीर आला जो होंगे चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। और एक नया बहरान आज से ये भी जन्म ले सकता है, क्योंकि वफाक में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है, और जबकि पंजाब में उनके मुखालिफ पीटीआई की हुकूमत कायम हो जाएगी। तो इस तरह से एक महाजरा ही जन्म ले सकती है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी 1989 में, 1989 में 88 में बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी थी और पंजाब के वज़ीर आला मोहम्मद नवाज शरीफ थे। और बेनज़ीर लाहौर नहीं आती थी उस वक्त, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और ये महाजराई का दौर था। और सिर्फ 2 साल, पौने 2 साल ही हुकूमत वो निकाल पाए थे। उसके बाद दोबारा 90 में दोबारा इलेक्शन हुए थे, यानी वो महाजराई के बहस। तो अब भी यकीनन ये एक तारीख के हवाले से ये एक तारीखी वो है जो मैंने आपके सामने बयान की है कि तारीख के हक़ क्या है। तो आज का दिन भी तारीख में याद रखा जाएगा। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।